नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचलें तेज हो गई हैं। पार्टियों की बातें करें तो आपस में पलटवार कर रही हैं, लेकिन इस बार सत्ता में कौन बैठने वाला है, जो सत्ता की कुर्सी है वो किसके हाथ लगने वाली है, ये बड़ा सवाल है। और सीधा आपको बताते हैं कि धौलाना विधानसभा से एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हाजी आरिफ अली चेयरमैन की बातें कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है और सीधा रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या मुद्दे लेकर इस बार मैदान में उतरने वाले हैं। सबसे पहले हाजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएस न्यूज। मैं भी एसएस न्यूज का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए हाजी जी, थोड़ा मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा यही रहेगा कि क्योंकि देखिए सभी प्रत्याशियों की बातें करें तो अपने अपने मुद्दे ठोक रहे हैं, इरादे वादे कर रहे हैं, लेकिन आप कौन से जो मुद्दे हैं वो इस बार जनता पे हावी करने वाले हैं? देखिए, हमारी धौलाना विधानसभा में सबसे ज्यादा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, आपका विकास का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। क्योंकि हर सरकार महंगाई के मुद्दे को दबा रही है। इस वक्त जो मौजूदा सरकार है वो हिंदू मुस्लिम पे जो है राजनीति कर रही है और जो सबसे असल मुद्दा है महंगाई का, उसको जो है सरकार दबा रही है। अच्छा, तो हम इन्हीं मुद्दों पे जो है धौलाना विधानसभा में जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि धौलाना विधानसभा के लोग जो है हमें वोट दें। अच्छा, धर्मेश तोमर भी है धौलाना विधानसभा से, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी है। वो कह रहे हैं कि भैया इस बार तो मुसलमानों को हम ही लेके चलने वाले हैं आगे। देखिए, धर्मेश तोमर जी जो है वो बीजेपी से हैं और बीजेपी को मुसलमान ने कभी वोट दिया नहीं। अच्छा। और अगर देगा भी वोट बीजेपी को तो मुसलमान की वहाँ पे गिनती नहीं होगी, तो इसलिए उनके पास मुस्लिम वोट नहीं है। अच्छा। मुस्लिम वोट जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि एमआईएम की बातें करें या बीजेपी की बातें करें, दोनों ही पार्टी जातिवाद को लेकर चलती है सिर्फ। देखिए, आप बीजेपी के लिए कह सकते हैं, बीजेपी जातिवाद पे ही हमेशा राजनीति करती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी जो है जातिवाद पे राजनीति नहीं करी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा सर्व समाज की राजनीति करती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, बीजेपी सरकार मौजूदा सत्ता में है। अगर कोई हिंदू भाई मर जाता है तो योगी जी जाते हैं, उसको 50 लाख का पैकेज देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं। और बीजेपी का कोई आदमी ये नहीं बता सकता कि किसी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हुई, उसको योगी जी ने 10 रुपए दिए हो, कोई सरकारी नौकरी दी हो, तो उनका जातिवाद को यहाँ पे मालूम हो जाता है। लेकिन बैरिस्टर साहब हमेशा सर्व समाज की राजनीति करते हैं। मौजूदा जिला पंचायत सदस्य उसमें 16 मुसलमान हैं, 7 हिंदू भाई हैं। अभी भी हमारे लगभग 30+ कैंडिडेट हमारे जो है क्लियर हुए हैं पहले चरण में। उसमें भी कम से कम 6 या 7 हमारे हिंदू भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे कि साहिबाबाद सीट से हमारे पंडित जी गामा इलेक्शन लड़ रहे हैं और लगभग हमारी पार्टी लगभग 200 सीटों पे इलेक्शन लड़ा रही है। उनमें 50 से 60 उम्मीदवार हमारे हिंदू भाई हैं। अच्छा, चलिए देखिए, मुद्दा थोड़ा सा फिर से मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि जैसे आपने मुद्दे गिराए हैं बहुत सारे, तो लोगों को पसंद भी आएंगे। लेकिन लड़कियों की बातें करें, जब लड़कियों की बातें आते हैं तो सुरक्षा का मुद्दा खड़ा हो जाता है, वहीं शिक्षा का खड़ा हो जाता है। क्योंकि गांव की बातें करें तो वहाँ इंटर कॉलेज नहीं हो पाते और फिर लड़कियों को गाँव से बाहर जाना पड़ता है। तो इस चीज़ को लेकर आप किस तरह का विकास कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी सरकार सुरक्षा के मामले में, चाहे वो महिला की सुरक्षा हो, चाहे वो व्यापारियों की सुरक्षा हो, उसमें बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल है। क्योंकि आए दिन जो है कहीं दलित बच्ची से बलात्कार हो रहा है, कहीं मुस्लिम बच्ची से बलात्कार हो रहा है, कहीं किसी और बिरादर से बलात्कार हो रहा है। तो महिलाओं की सुरक्षा में बीजेपी बिल्कुल नाकाम है और जगह जगह जो है डकैती पड़ रही है, चोरी हो रही है। उन सब अपराध को रोकने में भी बीजेपी सरकार जो है नाकाम है। अच्छा, बीजेपी तो भैया आए दिन अभियान निकालती रहती है, कहती है कि उत्तर प्रदेश की बातें करें तो महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे सुरक्षित हैं? आप उन्नाव की बेटी को देखिए, आप दिल्ली की बेटी को देखिए, आप यूपी में या पूरे देश में अगर बात करेंगे तो कम से कम मैं समझ रहा हूँ कि लाखों की तादाद में हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके साथ गलत काम हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी सरकार इसको छिपाने की कोशिश करती है। चलिए देखिए, अब इलेक्शन का वक्त है और आप भी गाँव में जाके सर्वे कर रहे होंगे, तो उस सर्वे में लोग कितना समर्थन करने आते हैं? देखिए, पूरी तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो पिछले प्रतिनिधि रहे हैं उनकी शिकायतें लोग हमसे कर रहे हैं। उन्होंने 5-5 साल जाके फील्ड में देखा नहीं है। लोग मिसाल देते हैं
तो उन सब की शिकायतें लोग हमसे कर रहे हैं। पूरी तरीके से धौलाना विधानसभा की जनता हमें आश्वस्त कर रही है और हमें वोट दे रही है, पूरा समर्थन दे रही है और जिताने के लिए हमें पूरी तरह से आश्वस्त कर रही है। अच्छा, मौजूदा विधायक तो ये कह रहे हैं कि भैया पहले विधायक रहे थे और ये कुर्सी जो हमारे हाथ लगी इसको जारी नहीं देंगे, फिर से विधायक बनेंगे। अरे अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी मैदान में आ गया तो वो कुर्सी तो ऑल इंडिया मजलिस के प्रत्याशी की है। अच्छा। उसे कोई छीन नहीं सकता। और समाजवादी पार्टी में तो ताकत ही नहीं है, क्योंकि नगर पंचायत का जब इलेक्शन हुआ 2017 में तो हमारी वाइफ ने समाजवादी पार्टी को 6ठे नंबर पे पहुंचाया। अच्छा। और हम धौलाना विधानसभा में उसको 7वें नंबर पे पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि भैया जो साइकिल है, समाजवादी की बातें करें कि साइकिल को कबाड़े में भी नहीं बेचने देंगे, तो आप भी यही कहते हैं क्या समाजवादी को? साइकिल है कहाँ, वो तो पहले टूटी पड़ी है। अच्छा। आप उसको मजबूत मान लेंगे क्या? अभी पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए 2019 में उनकी मात्र 5 सीटें आई। वो 5 सीटें भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र से आई, जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक में था वहाँ पे सीटें आई। समाजवादी पार्टी अपने दम पे एक एमपी या एक एमएलए जिता के दिखाए पूरे उत्तर प्रदेश से तो हम मान जाएंगे। उसकी साइकिल तो पहले ही टूटी पड़ी है। जिसके 5 एमपी आए हों, 47 एमएलए आए हों 2017 में, उसकी साइकिल तो टूट गई। अब उसमें जान कहाँ है? वो तो पहली टूटी पड़ी है। अच्छा, 2017 अपने वोटर्स को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो? देखिए, वोटरों से संदेश नहीं बल्कि हम गुजारिश करना चाहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहली बार प्रत्याशी धौलाना विधानसभा पे आया है और धौलाना विधानसभा का बच्चा है, बेटा है, उनका प्यारा है, उनका दुलारा है और उन्हीं की सरपरस्ती में उसने जन्म लिया है। तो मैं सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, समाज सेवियों से, राजनेताओं से गुजारिश करूंगा कि वो हाजी आरिफ अली को वोट दें और उन्हें कामयाब बनाएं। मैं पूरी तरह से ये कोशिश करूंगा इंशाल्लाह और ये आश्वासन दिलाता हूं धौलाना विधानसभा की जनता को, जिस तरीके से आपको पिछले प्रतिनिधियों ने छल कपट किया है, इंशाल्लाह हाजी आरिफ अली आपको धोखा नहीं देगा और आपके पैमाने पे 100% खरा उतरेगा। अच्छा, देखिए आरिफ जी हमारे साथ हैं जो कि एमआईएम पार्टी से धौलाना विधानसभा से प्रत्याशी हैं और जनता से भी बहुत सारे इरादे वादे किए हैं। कुछ ऐसे मुद्दे भी हमें गिनाए हैं जिन मुद्दों पर कुछ और विधायक बात नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों की जनता को जरूरत होती है, वो मुद्दे भी हम एसएस न्यूज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए हैं। लेकिन देखने वाला वक्त ये होगा कि ओवैसी जी की बातें करें या फिर समाजवादी की बातें करें, बीजेपी जो सत्ता में बैठी है, लोग किसको पसंद करने वाले, लोग जो जनसभा में उमड़ते हैं वो वोट में कितने तब्दील होने वाले हैं, ये देखने वाला बड़ा वक्त होगा। तो ऐसी ही खबरें देखने के लिए और ऐसी राजनीतिक खबरें देखने के लिए, ग्राउंड जीरो का सर्वे देखने के लिए कि पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ था और ये जो इरादे वादे हो रहे हैं इनमें कितना वजन होने वाला है, तो ऐसी खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सरा चौधरी, कैमरामैन रिहान के साथ। देखिए, आज जो ये आयोजन किया, सर्वप्रथम तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे आह्वान पर आप लोगों ने आकर मेरा हौसला बढ़ाया। और ये आयोजन है, कल हमने नामांकन किया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से धौलाना विधानसभा से। इस वक्त हमने जो है आवेदन किया है विधानसभा प्रत्याशी के रूप में। तो इसके लिए मेरी सभी पत्रकार बंधुओं से गुजारिश है कि वो मेरा जो ईमानदारी का मैसेज है उसको जो है पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। और जो भी कैंडिडेट है, चाहे मैं हूँ, कोई और है, अगर मैंने अपने जीवन में गलत काम किए हैं तो आप मुझे भी मत बख्शो, मेरा भी दिखाइए। लेकिन अगर दूसरे कैंडिडेट हैं, उन्होंने कोई गलत काम किए हैं या गलत कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सच्चाई दिखाइए। जैसे कि जनता के बीच में एक माहौल है कि AIM मुस्लिमों को अपनी मतलब वोट बताती है और मुस्लिमों की पार्टी है, तो मुस्लिमों की तो और भी पार्टियां हैं। तो मुसलमान ये क्या पूछ रहे हैं आज के वो सिर्फ MIM को ही सपोर्ट क्यों करें, दूसरी पार्टियां भी तो उनकी हितैषी हैं। देखिए पत्रकार बंधुओं, आप लोग बुरा मत मानना, मैं आपकी ही बात का जवाब दूंगा। आप लोग कहते हैं कि AIM सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, तो आपके बताए हुए अनुसार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 1,60,000 वोट धौलाना विधानसभा पर मुसलमानों की है, 70,000 वोट लगभग 50,000 वोट दलितों की हैं। तो ये सब AIM की वोट है और AIM का प्रत्याशी ही यहाँ से कामयाब होगा, क्योंकि मुसलमानों के साथ
किसी ने भी आज तक वफादारी का प्रयास नहीं करा। मुसलमानों के साथ हमेशा समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने छल करने का काम किया है।